Continue with the chapter Goodwill. In this question, we are going to discuss the last topic of average profit, that is weighted average profit method when past adjustments are made. Question number 16 is calculate goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 4 year. आपको 3 years की goodwill कैलकुलेट करनी है पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेकर. देन आपको क्वेश्चन में पिछले 4 सालों के प्रॉफिट गिवन्स हैं, उनके वेट्स बताए गए हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं. तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हो तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है. वो हमने पहले ही सीखा है कि हम ईयर लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, एडजस्टमेंट्स लिखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट लिखते हैं. देन ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 17, 18, 19, 20. सो हमने ईयर्स लिख लिए, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट उनके सामने हमने लिख लिए. First adjustment is on 1st April 2017 a major plant repair was undertaken for rupees 10,000 which was charged to revenue. आपने 1st अप्रैल 2017 को एक मेजर प्लांट जो है वो रिपेयर करवाया, उसका खर्चा आ गया 10,000. अब देखो प्लांट का रिपेयर करना और वो खर्चा डालना ये हमारे लिए हर साल की इवेंट नहीं है, ये हमारे लिए नॉर्मल इवेंट नहीं है. किसी टाइम आपका जो प्लांट है वो रिपेयर उसको चाहिए, उसको सर्विस चाहिए, तो ये आपके लिए कभी होगा. ये नहीं कि हर साल हम उसको जो है इसकी रिपेयर करवा रहे हैं तो आपने उसको खर्चा डाला और खर्चे की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया. तो अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा दोबारा प्लस, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल खर्चा नहीं है. ये ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2017 की. तो जो 1 अप्रैल 2017 को साल शुरू होता है खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को. सो 31 मार्च 2018 को मैंने क्या कर दिया 10,000 को प्लस, क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये अब नॉर्मल खर्चा है. सो खर्चे से प्रॉफिट कम होता है, हमने नॉर्मल तक जाना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया प्लस. The said sum to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation 10% per annum on the written down value method. अब जो ये प्लांट है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगानी है हमने 10% WDV मेथड के अकॉर्डिंगली. अब इसके लिए हम एक सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं. हमने प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 2017 को 10,000 का. क्लियर. अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है. जो 1 अप्रैल 2017 को साल शुरू होता है वो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को. ये है 10,000 के ऊपर 10%. पूरे साल हमने प्लांट यूज किया तो आपके पास डेप्रीशिएशन आ गई पहले साल की 1,000. डेप्रीशिएशन हमारे लिए खर्चा है, खर्चा हमेशा माइनस होता है. सो हमने पहले साल कर दिया 2018 में 1,000 माइनस. अब 10,000 का प्लांट पहले था, 1,000 माइनस हो गया, रिमेनिंग हमारे पास कितना रह गया 9,000. WDV मेथड है. WDV मेथड में फिर अगले साल हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे. अगला साल खत्म होगा 31 मार्च 2019. WDV मेथड का क्या मतलब होता है? जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं. अब 9,000 के ऊपर 10% हमने डेप्रीशिएशन चार्ज की तो ये हमारे पास आ गई 900. सो सेकेंड ईयर की डेप्रीशिएशन हमारे पास आ गई 900. डेप्रीशिएशन इसलिए क्या होगी माइनस. 9,000 से 900 माइनस किया, ये हमारे पास आ गया 8,100. फिर अगला साल आ गया 31 मार्च 2020. फिर हमने इस साल डेप्रीशिएशन माइनस करनी है. अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 8,100. इसके ऊपर 10% पूरे साल यूज किया है तो 10% हमारे पास आ गया 810. अगले साल की डेप्रीशिएशन होगी 810. डेप्रीशिएशन खर्चा इसलिए क्या कर दिया माइनस. क्लियर. सो एक बात हमने से प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि जो डेप्रीशिएशन है अगर आपने किसी भी साल एक मशीन को या एसेट को परचेज कर लिए तो जितने भी आपके फर्दर ईयर्स होंगे आपको खुद उसके ऊपर डेप्रीशिएशन को चार्ज करना पड़ेगा. क्लियर. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली. एक हमने गलती से खर्चा डाला था, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, हमने इसको प्लस कर दिया. और बाकी डेप्रीशिएशन हमारे लिए खर्चा है, WDV मेथड के अकॉर्डिंगली हमने खर्चा डाल दिया और खर्चा हमेशा माइनस होता है. Then it is the closing stock of the year 31st March 2018 and 2019 were overvalued by 1,000 and 2,000 respectively. Very important point कि जो closing stock है 2018 का 2019 का उसको आपने ओवरवैल्यूड कर दिया है. मतलब आपने अपने स्टॉक की वैल्यू 1,000 से ज्यादा दिखा दी है 2018 में. अब देखो 2018 में आपने जो है वो वैल्यू 1,000 से ज्यादा दिखा दी है.
कम करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ क्या करेंगे 1000 माइनस, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। सो ये नहीं कहना कि यहाँ सिर्फ एक साल की एडजस्टमेंट होनी, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही अगले साल का ओपनिंग बनता है। सो जो हमने एडजस्टमेंट पिछले साल की वो अगले साल भी होगी। सो हमने स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखाई थी, इसलिए हमने 1000 माइनस कर दिया। अगर पिछले साल माइनस हुए तो अगले साल 1000 क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। सो जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। सिमिलरली 2019 में आपने स्टॉक को ज़्यादा दिखा दिया 2000 से, 2019 में आपने स्टॉक को ज़्यादा दिखाया 2000 से, सो इसको माइनस करना पड़ेगा नॉर्मल तक लाने के लिए, क्योंकि आपने ज़्यादा दिखाया था। सो जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। पिछले साल माइनस हुए तो अगले साल क्या हो जाएगा, प्लस। देखो एक साल प्लस एक साल माइनस करने से उसका इफेक्ट जीरो आ जाता है। क्लियर। सो जब भी आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट आएगी तो आपने 2 साल एडजस्टमेंट करनी है, उस साल तो करनी है, प्लस अगले साल भी करनी है, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वही अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। फाइन। सो सेकंड एडजस्टमेंट भी होगी। लास्ट एडजस्टमेंट इज टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000 वॉज टू बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट की कॉस्ट है, उसका एनुअल चार्ज है 5000। सो एनुअल है मतलब हर साल का खर्चा है 5000। सो खर्चा है, खर्चे से प्रॉफिट कम होता है, सो हर साल हम क्या कर देंगे 5000 को माइनस। क्लियर। सो जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो हमने सारी कर ली। सो 2017 में 25,000 माइनस 5000, ये आपके पास आ गया 20,000। 2018 में 27,000 प्लस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000 माइनस 5,000, ये आपके पास आ जाएगा 30,000। देन 46,900 माइनस 900 प्लस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000, ये आपके पास आ जाएगा 40,000। 2020 में 53,810 माइनस 810 प्लस 2,000 माइनस 5,000, ये आपके पास आ जाएगा 50,000। क्लियर। सो ये हमने एडजस्टमेंट कर ली। बट द क्वेश्चन वॉज अबाउट वेटेड, तो इसको वेट्स भी हमने असाइन करने। जैसे हमें पहले पता है सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है, तो यहाँ भी बताया गया है 2017 को आपको वेट 1 देना है, 2018 को वेट 2 देना है, 2019 को वेट 3 देना है एंड 2020 को 4। अगर ना भी कहा जाए तो हमें पता ही है सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया जाता है। सब हमने वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो आपके पास ईयर्स थे 2017, 2018, 2019, 2020। हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए, जो आपने ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं यही हमने लेकर चलना है 20, 30, 40, 50। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमने ले लिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अब हमने वेट्स देने हैं। वेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4। सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट आ गया। अब हमने वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो वेटेड प्रॉफिट 20,000 मल्टीप्लाई 1 20,000, 30,000 मल्टीप्लाई 2 60,000, 40,000 मल्टीप्लाई 3 1 lakh, 20,000, 50,000 मल्टीप्लाई 4, सो दिस इज 2 lakh। सबको प्लस कर लिया तो ये आपके पास आ गया 4 लाख। सभी वेट्स को प्लस किया तो ये आपके पास आ गया 10। क्लियर। अब हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो आपका टोटल प्रॉफिट आया था 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट दैट इज 10, ये आपके पास आ गया ₹40,000। अब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 40,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, सो मल्टीप्लाई 3, आपके पास आ गया 1,20,000 रुपीज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल।